नमस्कार, आप सबका हेमंता गुरुकुल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कक्षा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे चल रही थी, जो आज उसका समापन का क्लास है। आज हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट 1974 के रूल 18 की चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस क्लास से आप सबको कुछ समझ में नहीं आई हो तो आपको क्लास 1 से लेकर क्लास यहाँ तक की सारी वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको जीवन में कभी भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन को लेकर कोई कमियां नहीं रहेगी, आप सब समझ जाएंगे। चलिए आज की कक्षा का हम शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 1974 के नियम 18 के मुताबिक हर निर्वाचन मतदान के स्थान में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा। दूसरा, मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी उम्मीदवारों और उनके पदाधिकृत प्रतिनिधियों के मौजूदगी में उस मतदान पेटी के जो छेद होते हैं उसको बंद करेंगे। और तीसरा, उन सब मेंबर के मौजूदगी में ही मत पेटी को एक कपड़े के थैले में रखा जाएगा और एक विशेष तरीके के धागे से सील दिया जाता है और उस पर मुहर लगा दिया जाता है। चौथा, मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना होता है। राष्ट्रपति चुनाव छोटी और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, इसलिए निर्वाचित घोषित होने के लिए डाले गए वोटों के कुल वैल्यू के आधे से अधिक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसे हम कोटा कहते हैं। अधिकारी क्या करते हैं कि सांसदों के वोटों का कुल मूल्य प्लस विधायकों के वोटों का कुल मूल्य को जोड़ता है, उसके बाद 2 से डिवाइड करता है और उसके बाद 1 जोड़ देता है। इसको हम ऐसे समझते हैं, सबसे पहले प्रत्येक उम्मीदवार को मिले कुल वोटों के मूल्य की गिनती होती है। उसके बाद दैनिक अधिकारी प्राप्त मतों के मूल्य का जोड़ करता है और फिर वैध मतों को 2 से भाग देता है और भागफल में 1 जोड़ देता है। और अगर कोई शेष बचता है तो उसे गिनती में नहीं लिया जाता है। और हम पहले बता दिए कि कैसे यह करते हैं। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 2022 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, तो इसमें निर्वाचित मंडल का हर सदस्य वोट देता है और हर वोट वैध होता है। तो वैध वोटों का कुल मूल्य 10,86,431 है। इसमें 2 से भाग दिया और 2 से भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसमें 1 जोड़ने के बाद कोटा निकलता है। हमने बात किया था ना पीछे कुछ सेकंड पहले कि कोटा क्या होता है, और तो वही कोटा कैसे निकलता है उसको हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की। आशा करते हैं आप सब समझे होंगे। भागफल में 1 जोड़ने के बाद कोटा निकलता है, तो कोटा निकल कर आया 5,43,216। वोटों की गिनती राउंड में होती है। सबसे पहले सभी मत पत्रों पर दर्ज नंबर 1 सबसे पहले वरीयता के वोट गिने जाते हैं। अगर पहले राउंड के गिनती में ही किसी उम्मीदवार को जितने कोटा की आवश्यकता होती है उतनी कोटा वो हासिल कर लेते हैं तो उसकी जीत घोषित कर दी जाती है। अगर पहले राउंड में किसी उम्मीदवार का कोटा पूरा नहीं हुआ तो दूसरे राउंड में गिनती होती है। अब पहले राउंड में जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिला दूसरे राउंड में बाहर कर दिया जाता है। उसकी दूसरी वरीयता के मत मूल्य को अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखिए होता क्या है, पहले हमने इसकी चर्चा थोड़ी कर ली है। मान लीजिए कि ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को वोट मिला और ये वोट यशवंत सिन्हा जी को मिला। इनके नाम के सामने ऐसे टिक लगा हुआ है, परंतु हुआ क्या कि मान लीजिए पहले राउंड में
द्रौपदी मुर्मू जी को पूरी कोटा इतना नहीं मिला, तो क्या होगा कि जब दूसरा राउंड का गिनती होगा ना, तो ये मान लीजिए एमपी और एमएलए का ये पूरा सीट है, इसमें इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को दिया था वोट और इनको मतलब रखा था प्रेफरेंस के तौर पे। मानिए कि इनका द्रौपदी मुर्मू जी अपना कोटा हासिल नहीं की, तो इस एमपी और एमएलए का जो वैलिड पेपर है वह कैंसिल नहीं माना जाएगा। इन द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ से जो फील्ड है वहां से बाहर कर दिया जाएगा और यशवंत सिन्हा जी को ऊपर ले लिया जाएगा, और यह वोट जो एमपी और एमएलए का जो वैलिड पेपर है उसको फिर नए सिरे से जोड़ा जाएगा। यशवंत सिन्हा के कोटा के लिए यशवंत सिन्हा को जोड़ा जाएगा, समझे? वही हम समझाना चाह रहे हैं कि उनको बाहर कर दिया गया और उसकी दूसरी वरीयता के मत मूलक को अन्य उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिया गया, यानी ये वोट अब उन उम्मीदवार को चले जाते हैं जिसे हर वैलिड सीट में दूसरे नंबर की वरीयता मिली थी। यह वरीयता तब तक चलती रहेगी जब तक कि कोई भी उम्मीदवार अपेक्षित कोटा हासिल नहीं कर लेता है या मैदान में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार रह जाते हैं। मैंने पहले कहा था कि इस बार नॉमिनेशन में 115 लोगों ने अपना नामांकन किया था, जिसमें मात्र 2 पर्सन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और यशवंत सिन्हा जी का जो नामांकन था उसी को वैलिड माना गया था, और बाकी के 113 व्यक्तियों के जो नामांकन था उसको कैंसिल कर दिया गया था, उन्हें रिटर्न कर दिया गया था। तो फील्ड में तो इस बार मात्र 2 ही व्यक्ति हैं, तो या तो द्रौपदी मुर्मू जी अगले राष्ट्रपति होंगी या यशवंत सिन्हा जी राष्ट्रपति होंगे। तो इस बार और व्यक्ति के लिए ट्रांसफर कर देना यह थोड़ा नामुमकिन लगता है, क्योंकि फील्ड में 2 ही व्यक्ति है।